गलियां सुनसान थी। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद किए हुए थे। डर का माहौल इतना था कि कुत्ते भी भौंकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मेघना, अनुज और इशिता हाथ में टॉर्च लिए दबे पांव तांत्रिक महाराज के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। आश्रम में ब्रह्मचारी जी और तांत्रिक महाराज प्राचीन ग्रंथों के बीच बैठे थे। उनके चेहरों पर भी चिंता की गहरी लकीरें थी। जैसे ही तीनों ने आश्रम में प्रवेश किया, तांत्रिक महाराज ने उन्हें देखकर एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि मेघना आएगी, क्योंकि बीरामपुर पुराण के अधूरे पन्नों का उत्तर उसी के पास था। मैं जानता था तुम आओगी पुत्री। बीरामपुर पुराण के अधूरे पन्नों का उत्तर तुम्हारे ही पास है। महाराज, मुझे सब याद आ गया। मेरे पिता बीरामपुर के पूर्व महाराज, उन्होंने अपने अंतिम दिन उत्तरी पहाड़ी पर उस विशाल मृत्युंजय अमृत के पेड़ के नीचे बिताए थे। उनका अंतिम संस्कार वहीं हुआ था और उनकी अस्थियां उसी पेड़ की जड़ों में दफन। हे ईश्वर, मृत्युंजय अमृत का वृक्ष, वही वृक्ष जिसके बीज से कभी तुमने इस गांव को महामारी से बचाया था। हाँ ब्रह्मचारी जी, निसर्ग ने महाराज का शरीर मांगा। 40 वर्षों के बाद शरीर तो नहीं, लेकिन उनकी अस्थियां और उनकी शाही अंगूठी आज भी उस पेड़ के नीचे सुरक्षित होंगी। हमें वो कलश निसर्ग को सौंपना होगा। यही एकमात्र तरीका है उन्हें शांत करने का। लेकिन उत्तरी पहाड़ी का रास्ता बहुत दुर्गम है और आज शनिवार की रात है। वो शैतानी ताकतें उस पहाड़ी के आसपास बहुत शक्तिशाली होंगी। क्या तुम ये कर पाओगी? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। हम पुलिस को बुला सकते हैं, हम कुछ और कर सकते हैं। पुत्र, दुनिया के हर मर्ज का इलाज पुलिस या विज्ञान के पास नहीं होता। ये आत्मा और श्रापों की दुनिया है। यहाँ वादे केवल सत्य और बलिदान से पूरे किए जाते हैं। मैं जाऊंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मैं अपने लोगों को इन शैतानों का शिकार नहीं होने दूंगी। इशिता, अनुज, तुम दोनों यहीं आश्रम में सुरक्षित रहो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी। हम साथ आए थे, हम साथ जाएंगे। ठीक है, अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें 400 साल पुरानी भूतिया कहानियों का हीरो बनना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर अगर कोई भूत मेरे सामने आया, तो मैं भागने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। समय व्यर्थ मत करो, ये सिद्ध बबूल है। इसे अपने माथे पर लगा लो। ये तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से कुछ हद तक बचाएगी। मैं और ब्रह्मचारी जी गांव की सीमा पर एक महानुष्ठान शुरू करते हैं, ताकि निसर्ग की शक्ति को गांव में प्रवेश करने से कुछ समय के लिए रोका जा सके। लेकिन याद रहे, ये अनुष्ठान उन्हें हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हें सूर्योदय से पहले वो कलश लेकर आना ही होगा। मेघना, अनुज और इशिता ने